ओके, होपफुली यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 70। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन एक नया पॉइंट आपको समझना है। तो आप रिफर करो क्वेश्चन नंबर 71। रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का ये इलस्ट्रेशन 19 है और हमारे स्टडी मटेरियल में वो 71 नंबर का क्वेश्चन है on page number 22. Now read the question very carefully. First of all, the data referring to worker class of a city are as follows. Find the general index number for the year 2014 and 2015. दोनों पीरियड का आपको इंडेक्स निकालना है। If wages of these workers in 2015 are increased by 5%, मतलब 15 में वेजेस पास्ट ईयर की या 14 की कंपैरिजन में 5% बढ़े। ओके, इज दिस राइज इन द वेज सफिशिएंट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? हाँ, लेकिन वो 14 का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन करने के लिए 5% का राइज सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखते हैं डेटा में क्या दिया हुआ है। फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाउस एंड मिसलेनियस, वेट, ग्रुप इंडेक्स नंबर फॉर 14 एंड ग्रुप इंडेक्स नंबर फॉर 15। अच्छा, तो क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ग्रुप में फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाउस एंड मिसलेनियस, वेट एज गिवन 48, 18, 8, 12, 14। 2014 का ग्रुप इंडेक्स एंड 2015 का ग्रुप इंडेक्स। तो 14 का जो इंडेक्स है वो 210, 220, 210, 200, 210 और ऐसे 15 का 230, 225, 220, 200 एंड 235। अच्छा, आपको 14 का भी इंडेक्स निकालना है, 15 का भी। तो एक साथ दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। समझो कि ये W और I 14 के लिए है तो IW, और ये I और W 15 के लिए है तो I into W। चलिए पहले 48 into 210 10,080, 80 into 220 3960, 8 into 210 1680, 12 into 200 2400, 14 into 210 2940 और इनका टोटल हो रहा है 21060। सेम प्रोसीजर हम एडॉप्ट करते हैं 2015 के लिए। तो I into W मतलब 230 and 48 का मल्टीप्लिकेशन 11,040, 18 into 225 it is 4050, 8 into 220 1760, 12 into 200 2400 and 14 into 235 3290 और उसका टोटल आ रहा है 22540। फर्स्ट क्वेश्चन है 14 और 15 दोनों का इंडेक्स निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला यू मस्ट बी नोइंग, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो पहले लेते हैं CLI 2014 का, ये है 21060 अपॉन 100, आंसर आएगा 210.6। और उसके बाद CLI 2015 ये है 22540 अपॉन 100, इट इज 225.4। तो यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हम पहले भी करते हैं तो एक के बजाय यहां दो पीरियड का करना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजेस में 14 की कंपैरिजन में 15 में वेजेस हम 5% बढ़ाते हैं। तो क्या ये 5% rise sufficient है if you want to maintain the same standard of living as it was in 2014? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेज का राइज तो हमें पता है, हाँ, लेकिन जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग का राइज कितना है? 210.6 से 225.4, मतलब आप ऐसा बोलोगे ये दोनों का डिफरेंस, लेकिन ये यहां से मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो कुछ और फिगर हो सकता है। तो मुझे ये राइज जो है इन दोनों के बीच जितना इंक्रीमेंट हुआ वो कितना परसेंट है वो मैं लूंगा 14 की वैल्यू का, और 14 की वैल्यू का 5% जो है वो राइज हुआ है। तो ये परसेंट और 5% को कंपेयर करेंगे। सपोज ये परसेंट जो है मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो परसेंटेज राइज है वो, और 5% में
ये राइज ज्यादा होगा और 5% कम है तो ये इनसफिशिएंट होगा, और यहाँ पर जो परसेंटेज राइज है वो 5% से कम होगा तो वेज का राइज ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग का राइज कम है, तो इसकी वजह से 5% वेज राइज सफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग में का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो चेक करना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर आपको 225.4 माइनस 210.6 का जो भी आंसर आएगा वो आप बोलेंगे कि ये चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, और ये चेंज कहां से हुआ है, ये पॉइंट से, मतलब कौन सा हुआ, CLI कौन सा 2014 के CLI पर से इतना राइज हुआ या इतना चेंज हुआ, ये चेंज इसका कितना परसेंटेज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इनटू 100। तो मैं वही फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा, परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इज चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो 2014 है जिसके रेफरेंस में हम परसेंटेज चेंज चेक कर रहे हैं, इनटू 100। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि CLI 2015 माइनस CLI 2014 अपॉन CLI 2014 इनटू 100। चलिए, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये है 225.4 माइनस 210.6 अपॉन 210.6 इंटू 100, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ रहा है 7.03। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग में 7.03% मतलब अप्रोक्सीमेटली 7% का राइज हुआ है, और उसके अगेंस्ट वेज में सिर्फ 5% का राइज हुआ है। तो वेज राइज ये सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो पूरा कवर नहीं कर सकता। तो आप बोल सकते हो कि राइज इन वेज इज नॉट सफिशिएंट। तो ये आपको आंसर देना था कि 5% का जो राइज है, राइज इन वेज, वो सफिशिएंट है या नहीं है, तब बोलोगे इट इज नॉट सफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, पूरा ध्यान से समझ लो, ठीक है, और इसका इंटरप्रिटेशन भी प्रॉपर्ली समझ लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।